देख भोला, ये जो खाली पेट की गूंज होती है ना, ये इंसान के दिमाग की सारी खिड़कियां खोल देती है। जब जेब में धेला ना हो और पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे हो, तब इंसान मामूली चोर नहीं, सीधा कलाकार बनता है। लल्लू भाई, कलाकार बनने से पेट नहीं भरता। सुबह से 3 बार कुएं का पानी पीकर डकार मार चुका हूँ। इस गांव के लोग तो इतने होशियार हैं कि भीख भी सोच समझ कर देते हैं। यहाँ हमारी कलाकारी कौन खरीदेगा? अरे बुद्धू, शिकार गांव के लोग नहीं, बल्कि वो बड़ी मछली है जो आज इस जाल में फंसने वाली है। आज इस रास्ते से मक्खी चूस शिरोमणि सेठ धनी राम गुजरने वाले हैं। सुना है उनकी तिजोरी में इतने नोट हैं कि गिनते गिनते बुढ़ापा आ जाए, पर उनकी मुट्ठी ऐसी बंद है कि अगर उसमें मक्खी भी फंस जाए तो उसे भी चूस कर छोड़ें। सेठ धनी राम भाई साहब, मौत के मुंह से निवाला निकालना आसान है, पर उस सेठ की जेब से एक फूटी कौड़ी निकलवाना नामुमकिन है। उसने तो अपनी परछाई को भी किराए पर दे रखा होगा, वो हमें क्या देगा? यही तो तेरी नादानी है भोला। लालची इंसान को कभी धन मांग कर नहीं लूटा जाता। उसे लूटने के लिए तो उसे चमत्कार का लालच देना पड़ता है। उसे ऐसा सपना दिखाओ कि उसकी आंखों के सामने नोटों की बारिश होने लगे। फिर देखना, वो अपनी तिजोरी की चाबी खुद हमारे पैरों में डाल देगा। अच्छा, तो फिर क्या योजना है? क्या हम उसे कोई जादुई चिराग बेचेंगे? चिराग पुराना हो गया भोला, हम उसे बेचेंगे अमीर बनने का सबसे छोटा रास्ता। बस तू अपना मुंह बंद रखना और वैसा ही करना जैसा मैंने समझाया है। आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा, जब 2 खाली जेब वालों ने एक भरी तिजोरी को हल्का किया था। भोला ने सड़क के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखा, जिसे लल्लू ने पीले रंग से पोतकर रेशमी कपड़े से ढक दिया था। लल्लू अपनी जटाएं फैलाकर साधु बन गया और भोला जमीन पर लोट लोट कर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। तभी धूल उड़ाती हुई सेठ धनी राम की बैलगाड़ी उनके पास आकर रुकती है। अरे, ये क्या तमाशा लगा रखा है? सड़क के बीचों बीच ये रुदालियों जैसा रोना धोना क्यों मचाया है? मेरी गाड़ी निकलने का रास्ता छोड़ो भाई। ओहो, बड़े भाग्यवान हैं आप सेठ जी। साक्षात कुबेर के दर्शन हो गए। जरा देखिए, इस कलयुग में भी सतयुग के दर्शन हो रहे हैं और मैं अभागा इसे छू तक नहीं पा रहा। क्या हुआ? क्या बात है? ये बाबा जी कौन है और इस कपड़े के नीचे क्या दबा रखा है? क्या कोई गड़ा हुआ खजाना है? खजाना? सेठ जी, खजाना तो इसके सामने धूल है। ये हमारे महाराज हैं, जो पिछले 12 बरसों से मौन व्रत करते। आज इन्होंने अपनी उंगली से इस मामूली पत्थर को छुआ और देखिए, वो साक्षात पारस पत्थर बन गया। जो इसे छू ले उसका लोहा भी सोना बन जाए और गरीबी 7 जन्मों के लिए भाग जाए। पारस पत्थर? क्या बकवास कर रहे हो? ये सब कहानियों की बातें हैं, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मूर्ख मानव, शंका करना तेरी फितरत है, पर चमत्कार को नमस्कार करना ही धर्म है। भोला, इस अज्ञानी को दिखा दे कि प्रकृति की शक्ति क्या होती है। भोला धीरे से कपड़े का कोना उठाता है। पीला रंग धूप में ऐसा चमकता है कि सेठ की आंखें चौंधिया जाती हैं। अरे, ये तो सच में चमक रहा है। महाराज, अगर ये इतना ही कीमती है तो ये लड़का रो क्यों रहा है? आप इसे खुद क्यों नहीं रख लेते? हम ठहरे सन्यासी, हमें कंचन और कामिनी से क्या मोह। पर इस पत्थर का एक नियम है, इसे केवल वही उठा सकता है जो दान पुण्य का सच्चा इरादा रखता हो। जो इसे उठाएगा उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। भोला के पास त्यागने को कुछ नहीं, इसीलिए ये अभागा इसे छू नहीं पा रहा। मेरी सबसे प्रिय वस्तु तो पैसा है, पर अगर ये पत्थर मिल गया तो करोड़ों कमाऊंगा। महाराज, मैं गांव का सबसे बड़ा दानवीर हूँ।
झूठ बोलते हुए, क्या मैं अपनी ये सोने की अंगूठी और ये रेशमी दुपट्टा आपको भेंट कर दूं तो क्या ये पत्थर मेरा हो जाएगा? वत्स, त्याग वस्तु का नहीं, अहंकार का होना चाहिए। अगर तुम 5,000 मुद्राएं इस गरीब के कल्याण के लिए यहाँ छोड़ सको तो ये पत्थर तुम्हारी किस्मत बदल देगा। पर याद रहे, घर पहुंचने से पहले अगर इसे देखा तो ये वापस मिट्टी बन जाएगा। क्या तुम्हारी श्रद्धा इतनी मजबूत है? 5,000 क्या महाराज, मैं 6,000 देता हूँ। बस ये पत्थर मुझे दे दीजिए। मेरी श्रद्धा हिमालय से भी ऊंची है। सेठ झटपट पैसे और अंगूठी लल्लू के सामने रखता है और उस भारी पत्थर को बड़ी मुश्किल से उठाकर अपनी गाड़ी में लाद लेता है। जाओ वत्स, आज से तुम्हारी दरिद्रता का अंत हुआ, पर पीछे मुड़कर मत देखना। सेठ धनीराम का आलीशान घर। सेठ हाफते हुए और पसीने से तरबतर होकर उस भारी पत्थर को अपनी तिजोरी वाले कमरे में ले जाता है। वो कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है ताकि कोई देख न ले। आज तो मैंने कुबेर को ही घर बुला लिया है। वो मूर्ख साधु और उसका रोता हुआ चेला, उन्हें क्या पता कि उन्होंने क्या खो दिया। बस 5-6 हजार में करोड़ों का सोना। आज के बाद मैं इस गांव का नहीं, पूरे देश का राजा बनूंगा। सेठ कांपते हाथों से रेशमी कपड़ा हटाता है। जैसे ही कपड़ा हटता है, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। सामने पीला पुता हुआ एक मामूली पत्थर पड़ा है, जिसका रंग सेठ के पसीने से छूटकर उसके हाथों पर लग गया है। अरे ये क्या? ये तो वही पत्थर है जो मेरे खेत की बाउंड्री पर पड़ा रहता था। मेरा सोना कहाँ गया? महाराज ने तो कहा था कि ये सोना बन जाएगा। सेठ पागलों की तरह पत्थर को खुरचने लगता है, पर नीचे से सिर्फ काली मिट्टी और कंकड़ निकलते हैं। हाय मेरी अंगूठी, हाय मेरे 6,000 रुपए। मेरी उम्र भर की कंजूसी एक पल में मिट्टी हो गई। उस पाखंडी ने मुझे ऐसा ठगा कि अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। लालच ने मेरी मति मार दी थी। वाह लल्लू भाई, मान गए आपकी कलाकारी को। आपने तो शेर के मुंह से मांस छीन लिया। सेठ धनीराम तो अब अपने आप को कमरे में बंद करके रो रहा होगा। देख भोला, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मेहनत से कमाते हैं और दूसरे वो जो दूसरों की मेहनत हड़पना चाहते हैं। सेठ धनीराम दूसरा वाला था। उसे लगा कि वो बिना कुछ किए रातों रात अमीर बन जाएगा और इसी लालच ने उसे अंधा कर दिया। लेकिन भाई, अगर वो पुलिस के पास गया तो? अरे बुद्धू, वो क्या कहेगा कि मैंने एक जादुई पत्थर खरीदने के लिए घूस दी थी। दुनिया उस पर हंसेगी। ये उसकी मूर्खता का टैक्स है जो उसने हमें चुकाया है। चल, अब इन पैसों से किसी गरीब बस्ती में खाना खाते हैं और फिर अगले सफर पर निकलते हैं। दोनों झोला उठाकर गाते हुए निकल जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, कहानी का सार यही है कि लालच एक ऐसा चश्मा है जो इंसान को सच देखने ही नहीं देता। अगर कोई आपको रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाए तो समझ लेना कि वो आपकी सपने नहीं, आपकी जेब देख रहा है।